Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths. Friends, now we are going to start our another level of mathematics, that is advanced mathematics. Advanced mathematics के अंदर हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स. उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड तक काफी सारे नंबर सेट पढ़ चुके हैं. हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों है वो हमें देखना है. तो सबसे पहले हम देखें n is nothing but set of natural numbers, प्राकृतिक संख्याओं का गण. तो n के अंदर क्या आता है? तो n के अंदर 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इस टाइप के जो नंबर्स हैं उन्हें हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और उसे हम n से डिनोट करते हैं. इसके बाद जो हमने दूसरा सेट देखा है w या फिर सेट ऑफ होल नंबर्स. सो n में हम एक सिर्फ 0 यहां पे ला दें. सो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो ये जो सेट हो गया हमारा दैट इज W, that is set of whole numbers. So n के साथ अगर हम 0 ला दे तो वो हमारा सेट हो जाएगा W, which is set of whole numbers. Next जो है Z. Z means set of integers, पूर्णांक संख्याओं का गुण. तो इसके अंदर क्या आता है? तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. तो इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स. सो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स. इट इज डिनोटेड बाय z. इसके अंदर क्या आएगा? 0, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1, पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2, उस टाइप के सभी नंबर्स इसके अंदर आते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज q. Q is set of quotient or we can say set of rational numbers. तो Q के अंदर क्या आता है? तो Q के अंदर P upon Q फॉर्म, इस फॉर्म के डिजिट्स आएंगे. तो P by Q फॉर्म के नंबर्स जिसमें ये P और Q है. Q क्या है? What is P and what is Q? So this both P and Q belongs to Z. यानी P और Q की वैल्यू Z में से कुछ भी हो सकती है. Only this Q means this denominator should not be equal to 0. Denominator जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. बाकी P और Q की वैल्यू Z में से कुछ भी हो सकती है. सिर्फ एक कंडीशन, denominator should not be equal to 0. बाकी सब P और Q Z में से कुछ भी हो सकता है. तो Q के अंदर कौन सी डिजिट्स आएंगे? 1 by 2, 1 by 3, 5 by 7, 8 by 3, minus 3 by 4. इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सब Q में आएंगे. नेक्स्ट इज R, which is nothing but set of रियल नंबर्स. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स मींस ये सब नंबर भी आएंगे और जो नंबर्स यहाँ क्यू में नहीं है मींस सेट ऑफ रेशनल में नहीं है, इरेशनल नंबर, वो नंबर्स भी यहाँ पे आर में आ जाएंगे. तो फ्रेंड्स आप ट्राई करिए ऐसा कौन सा नंबर है जो आर में है लेकिन क्यू में नहीं है. तो फॉर एग्जांपल रूट टू is a real number but root 2 is not belonging to set of rational number. Q में वो नहीं है. अगर हम ऐसा कहें कि हम रूट 2 को रूट 2 upon 1 लिख सकते हैं तो वो क्या Q में नहीं है? सो आंसर इज नो. यहाँ पे P और Q के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? P Q belongs to Z. वो Z में होने चाहिए. तो अगर मैं रूट 2 को रूट 2 upon 1 लिखूंगा तो रूट 2 वो Z में नहीं है. Therefore root 2 is not in the set Q. So root 2 is in the set of real numbers. तो यहां तक के सेट हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं.
n set of natural number, w set of whole numbers, set of integers, z set of quotient और set of rational number, set of real numbers. अब हमें जो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है. सो व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले वो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए. ये जो सेट है, क्या इससे हमारे सारे काम नहीं हो जाते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी? तो उसे हम एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे. ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स? x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 1 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी हमें x के यहाँ पे दो आंसर मिल गए. x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1. सो वी हैव टू आंसर. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सिमिलरली हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं. सॉल्व x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसे हम इसी तरह सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. सो x इज इक्वल टू रूट माइनस 1. तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. x इज इक्वल टू रूट माइनस 1. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिल रही है. अभी तक हमने स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में ही डील की है. तो ये x इज इक्वल टू रूट माइनस 1. इसका आंसर हमारे पास जो ये 5 सेट है उसमें नहीं है. तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने एक नया सेट डिफाइन किया, नया नंबर सेट राइज किया है और वो हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे. नाउ वी वांट टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? So a number of the form x plus iy, इस फॉर्म का कोई नंबर x plus iy where x and y, ये जो x है और y है, so where x and y are real numbers. x और y जो है these are real numbers and I is equal to root minus 1. जो I है उस I को हमने लिया है रूट माइनस 1. दिस I is known as imaginary unit. ये एक काल्पनिक एकम है फ्रेंड्स. हम कह सकते हैं कि हमने रूट माइनस 1 को I से डिनोट कर दिया है. तो x plus iy where this xy belongs to r, that is real number, and I is equal to root minus 1 is called complex number. फिर से a number of the form x plus iy where this xy belongs to r, that is real number. xy की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है and I is equal to root minus 1 is called complex number. इसी को हम एक दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं c से. सो c इज इक्वल टू x प्लस iy, x प्लस iy फॉर्म के नंबर where this xy belongs to r and this I is equal to root minus 1. This is also called set of complex number.
तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें ये x क्या कहलाता है, y क्या कहलाता है, i क्या कहलाता है, वो सब चीजें हमें देखनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू x प्लस i y, ये हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जहां पे x और y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो पार्ट है x, इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो y है विथ इट्स साइन, मींस यहां पे प्लस y है तो हम प्लस y लेंगे, अगर यहां पे माइनस i y होगा तो माइनस y। सो दिस y इज नोन एज imaginary part. So x is the real part and this y is the imaginary part. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है तो हमेशा हम पहले रियल पार्ट लिखेंगे, दैट इज x, and then we write y. So this xy is also known as complex number, where this x is real part and y is imaginary part. Why this is known as ordered pair? Because order is important. यहाँ पे हम xy की जगह पे yx नहीं लिख सकते। अगर हम yx लिखेंगे तो वो हो जाएगा y plus ix, तो वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो हमेशा यहाँ पे हम रियल पार्ट लिखेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे जो हमने लिखा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये जो i है वो y के बाद में भी लिख सकते हैं, y के पहले भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन याद ये रखना है कि जो i के साथ में जो है उसी को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई फॉर्म का एक नंबर where xy belongs to R and I is equal to root minus 1. This I is known as imaginary unit. I is known as imaginary unit और इसकी एक प्रॉपर्टी है that I square is equal to -1, I square is equal to -1। अभी तक हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी यूनिट i का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, -1। सो i इज द इमेजिनरी यूनिट, एक ये काल्पनिक एकम है, उसकी प्रॉपर्टी हम ये लेते हैं हमेशा i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो फ्रेंड्स z is equal to x plus iy, this is known as real part of complex number, this is known as imaginary part of complex number। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं xy। i जो है वो इमेजिनरी यूनिट है, उसकी प्रॉपर्टी है i square is equal to -1। किसी किसी बुक में i की जगह पे j भी यूज किया हुआ होता है, क्यों? बिकॉज sometimes this I is specifically used for some other thing. For example, electrical engineering में I stands for current। तो वहां पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है तो हम J यूज करते हैं, मींस x plus jy। तो xy again belongs to real number and this j is imaginary unit with again its property j square is equal to -1 and j is equal to root -1। तो वहां पे हम j यूज करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में फिलहाल हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए i ही डिनोट करेंगे। After learning the concept of complex number, we are moving back to our original problem। हमने ये इक्वेशन लिया था x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर हम वहां आगे जाके स्टॉप हो गए थे क्योंकि हमारे पास जो सेट अवेलेबल थे उसके अंदर इसका सॉल्यूशन नहीं था। अब हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर लिया है तो उसके ऊपर से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू रूट -1। तो x की वैल्यू होगी, अब हमें पता है रूट -1 मींस इमेजिनरी यूनिट दैट इज i। यहां पे रूट है, हम दोनों आंसर लेंगे प्लस एंड माइनस i। तो x की एक वैल्यू मिली हमें प्लस i
और x की हमें दूसरी वैल्यू मिली -i, तो हमें यहाँ पे x के दो रूट्स मिल गए। तो अब हम इस टाइप के इक्वेशंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, सो x² + 1 = 0, तो इसके हमें दो रूट्स मिलने चाहिए, दो रूट्स मींस दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया x = +i, दूसरा सॉल्यूशन हो गया x -i। लेट्स चेक कि ये सब सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं x i के लिए, तो यहाँ पे x² की जगह पे हम i पुट कर देंगे, तो i² + 1, so i² we know that हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी, i² = -1 + 1, so this is equal to 0, तो x = i इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अनदर रूट x = -i के लिए, तो -i² + 1, तो माइनस into माइनस विल बी प्लस, ये हो जाएगा i², so i² is again -1, so -1 + 1 = 0, तो x +i, x -i दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसकी जितनी डिग्री है हमें उसके उतने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, imaginary part, what is purely real number, what is purely imaginary number, operations of complex number, that is addition, subtraction, multiplication by constant, multiplication of two complex number, division of complex number, वो हमें देखना है। Now we want to see real part and imaginary part of complex number, purely real number, purely imaginary number. So for example, if I am taking z = x + iy, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो xy भी लिख सकते हैं। तो x + iy में जैसे हमने आगे अभी देखा था, x is known as real part, this y is known as imaginary part of complex number। तो इसे हम कुछ एग्जांपल से देखना चाहेंगे। सपोज आई एम टेकिंग z1 = 2 + 3i, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेंड्स, i हम 2 + i3 लिखें, 2 + 3i लिखें, बोथ आर सेम। इसे अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2, 3, सो रियल पार्ट को हम RE से डिनोट करते हैं। रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है Z1 हमने लिया है, तो Z1 = 2, तो इसका रियल पार्ट था 2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 is 2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं IM से, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 = इसका इमेजिनरी पार्ट है 3। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, Z2 = -4 - 8i, -4 - 8i। इसे अगर हमें पेयर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, रियल पार्ट है -4, सो -4, इमेजिनरी पार्ट -8, सो रियल पार्ट को अब हम सिर्फ नोटेशन से डिनोट कर रहे हैं, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 = -4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 = -8। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, Z3 = -5। फ्रेंड्स यहाँ पे Z3 = -5 है, कोई i वाला पार्ट नहीं है, तो इसे अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं -5 + i0 या 0 है। अगर हमें इसे पेयर में लिखना है तो इसका रियल पार्ट है -5, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, मींस इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो आई कैन राइट दिस एज -5 0।
So real part of Z3 is equal to -5 and imaginary part of Z3 is equal to 0. तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट ना हो या इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कहते हैं. सो हियर Z3 is purely real because imaginary part is 0. Similarly, next example, Z4 is equal to -8i. यहां पे रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ i वाला पार्ट ही है. इसे अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 0 -8i. इसे अगर हमें पैर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -8. तो फ्रेंड्स रियल पार्ट इसका हो गया Z4 का 0, इमेजिनरी पार्ट इसका हो गया -8. तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट नहीं था, तो इसे हमने कहा था प्योरली रियल. सिमिलरली यहां पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट नहीं है या रियल पार्ट 0 है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी. तो प्योरली रियल मींस इमेजिनरी पार्ट 0 है, सिर्फ रियल पार्ट ही है. प्योरली इमेजिनरी मींस सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट 0 है. सो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्योरली रियल नंबर क्या है और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है. Now we want to study conjugate of complex number. So if z is equal to x plus iy is a complex number, then its conjugate is defined and denoted as z bar. अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं and this will be equal to, how we will find, by changing the sign of only imaginary part. सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं. तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट है प्लस y, तो उसकी साइन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा -y. सो z बार इज इक्वल टू x माइनस i y. फिर से फ्रेंड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस i y, तो उसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, अगर वो माइनस है तो हम उसे चेंज करके प्लस कर देंगे. अगर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही नंबर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होगा. फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i. देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी z1 बार and this will be equal to, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 4 तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी. so this will be 3 minus 4i. another example, z2 is equal to -4 minus 5i. तो z2 का कॉन्जुगेट या z2 बार will be equal to, फिर से हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की ही साइन चेंज करनी है, रियल पार्ट का कुछ नहीं करना है. तो -4 विल बी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस हो या माइनस हो. इमेजिनरी पार्ट है यहाँ -5 तो वो हो जाएगा माइनस की जगह पे +5i. तो ये दो एग्जांपल हमने लिए. अब फ्रेंड्स
अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सपोज लेट्स टेक दिस एज 1 प्लस 2y, इसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं z बार इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2y। इस कॉन्जुगेट का अगर मैं फिर से कॉन्जुगेट लूंगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस 2i। तो आप देख सकते हैं कि z and z bar का बार both are same. From this you can observe z and z bar का फिर से बार is same. तो इसके ऊपर से हम एक in general property कह सकते हैं, in general, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट करें, जो आंसर मिले उसका फिर से कॉन्जुगेट करेंगे, तो दैट विल बी z। यानी किसी नंबर का हमने कॉन्जुगेट किया, उसका फिर से कॉन्जुगेट किया, तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। एक दूसरा हम यहाँ पे एक ऑब्जर्व करना चाहेंगे, सपोज z3 इज इक्वल टू 5, दिस इज प्योरली रियल। इसका अगर हमें कॉन्जुगेट करना है तो z3 बार विल बी अगेन 5, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वही। तो इसका कॉन्जुगेट 5 का कॉन्जुगेट 5 ही हो गया। तो इसके ऊपर से हम एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली रियल नंबर। तो वो प्रॉपर्टी होगी, इफ z इज प्योरली रियल देन क्या होगी प्रॉपर्टी, कि अगर प्योरली रियल नंबर है तो वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट बोथ विल बी सेम। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे z बार इज इक्वल टू z। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, बट दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल है तो z बार इज इक्वल टू z। ये जो प्रॉपर्टी है इन जनरल वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इंप्लीमेंट होगी। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर प्योरली रियल, मींस इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। नेक्स्ट इज, लेट्स टेक z4 इज इक्वल टू माइनस i3। सो z4 इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे z4 बार, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू i3। हमने इसकी साइन चेंज कर दी। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, जैसे हमने ये प्रॉपर्टी बनाई, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी हो, उसी केस की बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो z4 बार एंड z4, अगर मैं z4 बार को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस z4 कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस i3। सो बोथ विल बी सेम। तो उस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, z बार विल बी इक्वल्स टू, तो z के आगे अगर हम माइनस लगा दें, माइनस z कर दें, तो z बार और माइनस z बोथ विल बी सेम। सो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसे हम यहाँ बार से डिनोट करते हैं, और कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। यहाँ पे हमने देखा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, उसका फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो वही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगा। तो उसके ऊपर से हमने एक प्रॉपर्टी बनाई इन जनरल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और उसका फिर से कॉन्जुगेट तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, मींस z बार का बार इज इक्वल टू z। फिर हमने यहाँ पे प्योरली रियल नंबर लिया, तो प्योरली रियल नंबर के लिए हमने देखा कि उसका कॉन्जुगेट और वो नंबर दोनों सेम है। तो हमने यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लिखी, फॉर प्योरली रियल नंबर ओनली z बार इज इक्वल टू z। फिर हमने यहाँ पे लिया इमेजिनरी, तो z4 इज इक्वल टू माइनस i3, उसका हमने कॉन्जुगेट किया तो i3 हो गया। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम इसमें माइनस लगा दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका कॉन्जुगेट और वो नंबर दोनों सेम हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी ये बनी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन z बार इज इक्वल टू माइनस z। बट दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर। Now we want to study
complex plane or argon diagram. What is this? So this is the geometrical representation of complex number as points in R2. तो फ्रेंड्स जैसे हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसे हम बोलते हैं x axis. So here x axis will work as real axis. Similarly, this axis is known as y axis. So y axis will work as imaginary axis. So this is real axis, this is imaginary axis. यहाँ पे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे. सपोज दिस इज 1 2 3 4 and so on. Over this side negative, so -1 -2 -3 -4 and so on. इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पॉइंट्स आएंगे. सपोज यहाँ पे है तो I 2i 3i and so on. यहाँ पे नेगेटिव, सो -i -2i -3i and so on. So how we can plot any complex number in argon diagram or complex plane? So for example, z1 is equal to 2 plus 3i. तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं 2, 3. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो रियल पार्ट है, तो उसे हम रियल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. जो इमेजिनरी पार्ट है 3, उसे हम इमेजिनरी, और दोनों पॉइंट्स जहां पे मिल रहे हैं वो हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा. तो रियल एक्सिस पे 2 है तो यहाँ पे हमें 2 फाइंड आउट करना है. सो 2 इज ओवर हियर. On imaginary axis 3 है, so imaginary axis पे +3 है, तो यहाँ पे तो वो दोनों पॉइंट्स हमारे इस जगह पे मिल रहे हैं. तो ये जो है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ z1 is equal to 2 plus 3i. So in this way we can plot any complex number on complex plane or argon diagram. ये जो प्लेन है इसे हम complex plane या argon diagram कहते हैं. Let's take another point. Z2. Z2 is equal to let's say -1 -3i. इसे अगर हम पैर में लिखें ये हो जाएगा -1, -3. तो रियल एक्सिस पे -1, तो यहां से हम लेफ्ट साइड लेंगे. सो दिस इज -1. इमेजिनरी एक्सिस पे -3, तो हम उसे नीचे लेंगे. तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो हमारे यहां पे मिल रहे हैं. सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट z2 is equal to -1 -3i. चलिए इसी तरह से अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो यहां पे z2 बार अगर हम ले, सो z2 बार क्या होगा? तो conjugate of complex number means reversing the sign of imaginary part. imaginary part की साइन हम चेंज करते हैं. तो -1 plus 3i, इसे हम पैर में लिख सकते हैं -1, 3. तो -1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी में प्लस लेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा. So this point is z2 bar. So z2 bar is equal to -1 plus 3i. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z2, ये उसका कॉन्जुगेट. चलिए z1 का अगर हमें कॉन्जुगेट प्लॉट करना है तो z1 is 2 plus 3i. z1 बार क्या होगा? 2 minus 3i. तो कैसे प्लॉट करें? रियल एक्सिस पे 2, इमेजिनरी एक्सिस पे -3i. तो वो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा. दिस इज 2 minus 3i. So this point is z1 bar is equal to 2 minus 3i. So in this way we can plot any complex number or its any conjugate on this plane. This plane is known as complex plane or argon diagram.